नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। फाइनली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने पार्ट 3 के जो है 22 से 25 सेशन का एग्ज़ाम प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आखिर कब से आपका एग्ज़ाम है, कहाँ पर आपका सेंटर गए हैं, साथ में आपका एग्ज़ाम जो है वो कब कब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग BA BSc BCom पार्ट 3, ठीक ना, 22 से 25 सेशन का। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई और एंड ऐप है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि ग्रुप ए में जो है आपका सब्जेक्ट्स है या नहीं, बी में आपका है या नहीं। जिसमें है मान लीजिए आपका जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी में मान लीजिए है, या तो ग्रुप ए में है या तो ग्रुप बी में है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। 18 बताया गया था संभावित, 20 से हो रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 1-2 दिन जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक ना, तो उस वैसा ही हुआ है। देखिए अगर आपका ग्रुप ए में आता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए ग्रुप ए में जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मान लीजिए आपका उसमें है, मान लीजिए हिंदी आपका है। ठीक है, हिंदी आपका जो है ऑनर्स है, ये ऑनर्स का है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ऑनर्स का। तो मान लीजिए आपका ऑनर्स ए हिंदी है, तो ग्रुप ए में हिंदी है, तो आपका पेपर 5 होगा 20 तारीख को। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि ग्रुप बी में आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी है मान लीजिए आपका, तो बी में देखिएंगे तो पेपर 5 होगा 20 तारीख को, लेकिन सेकेंड सीटिंग में होगा। ए वाला जो होगा फर्स्ट सीटिंग में। तो ये आपको सीटिंग में देख लेना है, फर्स्ट में है कि सेकेंड में है, समझ गए। इसी प्रकार से आपको देख लेना है कि आपका ए है, बी है, सी है कि डी है। मान लीजिए आपका जो है मतलब कि ऑनर्स पेपर ग्रुप ई में है, तो ई का मतलब 24 तारीख को आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सीटिंग में। ठीक है, अगर एफ में है तो एफ में मतलब 24 को होगा, लेकिन सेकेंड सीटिंग में होगा। ठीक है, पेपर 5। फिर पेपर 6 वैसे ही ग्रुप ए वाला का होगा 26 तारीख को। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक है, ग्रुप सी, तो ग्रुप सी का कब होगा, तो ग्रुप सी में यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ग्रुप सी में मान लीजिए 4 तारीख को आपका जो सब्जेक्ट्स है तो पेपर 7 होगा। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग में। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 5, 6, 7 इस प्रकार से 8। ठीक ना, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। ठीक ना, अब हम बात कर लेते हैं कि GES का पेपर, GES का कब कब है। यहाँ पर देखिए ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन GES में थोड़ा सा झंझट हो जाता है। कैसे होगा, तो देखिए 12 तारीख को उसका एग्जाम होगा जिसका ग्रुप ए और ग्रुप बी में एग्जाम होगा। मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी में अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट्स हैं इसमें, तो आपका कब होगा, 12 तारीख को होगा, 12/4/2025 को GES किसका, आर्ट्स वाले का। ठीक है, आर्ट्स वाले का। वहीं पे अगर सी और डी है तो आर्ट्स वाले का होगा सेकेंड सीटिंग में 12 तारीख को। EF है आर्ट्स वाले का, तो आपका जो होगा क्या, ऑल कोर्स, यहाँ पर देखिए ऑल कोर्स दिया गया है, मतलब सभी का, तो होगा कब होगा, 15 तारीख को। ठीक है, वहीं पे अगर आपका साइंस और मतलब कि साइंस और कॉमर्स है तो आपका होगा 16 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में। अगर ABC में अगर आपका ऑनर्स है तो, वहीं पे DEF में है तो सेकेंड सीटिंग में 16 तारीख को होगा। समझ गए, यानी आर्ट्स वाले को देखना है, ध्यान से समझिए यहाँ पर, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है एडमिट कार्ड पे भी। ठीक है, वैसे अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम प्रोग्राम। ठीक है, ये रहा आपका जो है एग्जाम प्रोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर में। तो सेंटर में मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर आपका कॉलेज सेंटर दिया गया है, और यहाँ पर ये आपका जो है मतलब कि ये हुआ सेंटर, ये हुआ कॉलेज, यानी इधर का जो भी कॉलेज है इसका सेंटर जो है वो इधर हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो है, मान लीजिए जो है आपका जो है, मान लीजिए MSM कॉलेज दरभंगा है, या जो है BMA कॉलेज बहेरी दरभंगा है, तो उसका सेंटर जो है इन तीनों कॉलेजों का सेंटर जो है कहाँ पर गया है, CM साइंस कॉलेज में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दरभंगा का हुआ, मधुबनी का हुआ, इसी प्रकार से समस्तीपुर का और बेगूसराय का आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट्स होता है या BBA क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होता है तो हम आपको जो है वीडियो बना कर दे चुके हैं। कॉपी कैसे लिखे इस पर भी वीडियो बना दिए हैं, और भी बहुत सारे वीडियो अब आपको और देंगे। ठीक है, जिससे आप बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अब आपको काफ़ी हम जो वीडियो देने वाले हैं जिससे आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आपका हो सकता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक ना, धन्यवाद।